हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। तो आज अपन क्या करने वाले, हमने थ्योरी किया था लास्ट क्लास में। आज अपन डिफरेंशिएबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जेईपीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में हम जेई पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्राफ मेथड पर, डिफरेंशिएबिलिटी के ग्राफ मेथड पर चेक करने का मतलब उस क्वेश्चन को आपको मेनली ग्राफ से बनाना है ताकि आप समझ पाओ कि किस किस पॉइंट्स पर ग्राफ जो है, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वह दोनों पार्ट अपन करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, गॉट इट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला सवाल पे चलते हैं। यह जेई 28 जनवरी 2025 का सवाल है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू 3x, x लेस देन 0, मिनिमा ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड x प्लस 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर x 0 से 2 के बीच में, n इक्वल टू 5 जब x ग्रेटर देन पॉइंट 2। तो पहला है कि अल्फा है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। दूसरा है कि बीटा है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, और अल्फा प्लस बीटा बताना। तो सबसे पहला काम है कि फंक्शन को ब्रेक करो। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3x, x लेस देन 0। पहले अपन फंक्शन को लिखते हैं। एक एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है तुम्हारा ये रहा। एफ एक्स क्या दे रखा है? पहले एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स दे रखा है अपने पास 3x। क्या दे रखा है? 3x। दिस वन 3x। गॉट इट? 3x। कब यह 3x है? जब x लेस देन 0। x लेस देन 0। ठीक है, अब आ जाओ। अब यही मेनली खेल शुरू होता है यही कि मिनिमा ऑफ 1 प्लस, मिनिमा तो बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। इसको अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है कि इंटीग्रल पॉइंट पर वह अलग टूटता है। तो यह 0 से 2 है डायरेक्ट। तो अपन पहले क्या करेंगे? 0 से 1 करेंगे। 0 से 1 करेंगे तो यह ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 1 के बीच में क्या हो जाता है? 0। तो सिंपल हो गया 1 प्लस एक्स। यह हो गया 1 प्लस एक्स। मिनिमा लिख दो, यहां लिख दो मिनिमा। मिनिमा क्या हो गया? 1 प्लस एक्स, क्योंकि वह आगे 0 हो चुका है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा? 0 से 1 पर x क्या है? टूटेगा। इसको मैं ब्रेक करूंगा कि 0 से बड़ा है x 1 से छोटा, और फिर 1 से बड़ा है x 2 से छोटा। ऐसे ब्रेक करूंगा इसको। जब इसको दो भागों में ब्रेक करोगे, अब यह क्या हो जाएगा? x प्लस, और 0 से 1 के बीच में 0, तो सिंपल x बन जाएगा। सिंपल क्या बन गया? x। चलो कब? जब x जो है वह 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। चलो भाई अब आ जाओ नेक्स्ट। मिनिमा ऑफ, जब x जो है तुम्हारा 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो चलो आ जाओ इस पे। 1 से बड़ा या बराबर, तो यहां क्या है? 1 प्लस एक्स। अब यह 1 से 2 के बीच में, तो यहां क्या हो जाएगी? 1 बन जाएगा, मतलब 2 प्लस एक्स। और यह क्या बन जाएगा? यह क्या बन जाएगा? 1। तो x प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x जब 1 से 2 के बीच में होगा तो 1। तो x प्लस 2 यह बन गया, और यह x प्लस क्या बन गया? यह 2 प्लस एक्स बन गया। यह क्या बन गया? 2 प्लस एक्स, और यह क्या बन गया? x प्लस 2। गॉट इट? यह हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, x ग्रेटर देन 2 के लिए 5 है। x ग्रेटर देन 2 के लिए 5 है। x ग्रेटर देन 2 के लिए 5। तुम्हारा फंक्शन पूरा तैयार हो गया। अब क्या है क्वेश्चन? या ध्यान से देखो, पीछे देखो, पीछे नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। पहले देखे कंटिन्यूटी चेक करें कि कंटिन्यूटी कहां है। तो ब्रेक हो रहा है कि x 0 पर, तो ये 0 है। कंटिन्यूटी जरा चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करो, यह तो 0 है। x इक्वल टू 0 पे, अब 0 पे पुट करोगे तो यह इन दोनों में मिनिमम कौन है बताओ? 1 प्लस एक्स और x में मिनिमम कौन है? 0 से। अगर x 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूंगा ग्राफ बनाओ। चलो ग्राफ बनाता हूं। अपन ने ग्राफ बनाते हैं, वो ज्यादा सही है। तो चलो अपन नेक्स्ट पेज में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ग्राफ बनाते हैं। तो x लेस देन 0 के लिए 3x है। यह x लेस देन 0 के लिए 3x। यह 3x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? 3x का। चलो ठीक है। अब दूसरा क्या है? कहां चला गया दूसरा? क्या अपने पास 1 प्लस एक्स और x में छोटा कौन है? 1 प्लस एक्स और x। 1 प्लस एक्स और x। x तो तुम्हारा ऐसा कुछ होगा। x जो है तुम्हारा कुछ ऐसा होगा। x ऐसा होगा कुछ। दूसरे कलर से बनाओ, दूसरे कलर से बनाता हूं। दिस वन। चलो x तुम्हारा ऐसा होगा 0 से 1 के बीच में। और यहां क्या बोलता है अपने पास? x प्लस 1। तो x प्लस 1।
अब x प्लस वन का ग्राफ कैसे होता है बताओ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, x प्लस वन इधर जाता है तो ये इधर जाएगा ग्राफ, और यह x इधर, तो x इक्वल टू 0 पे ये 1 से शुरू होगा, तो यह x प्लस वन का ग्राफ यह 2। तो मिनिमा अगर मैं बोलूं तो मिनिमा तो ये है, तो क्या इस ग्राफ को मुझे जरूरत है, नहीं, काट दो, क्योंकि यह ग्राफ क्या हो जाएगा, यह x इक्वल टू -1 से क्रॉस करेगा x इक्वल टू 0 पे, यह ग्राफ जो है ये ग्राफ किसका है, x प्लस 1 का, और यह ग्राफ किसका है, x का, यह ग्राफ किसका है, 3x का। तो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में मिनिमा कौन है, यह छोटा नीचे यह है, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं, इसको तुम हटाओ, ठीक है। अपन उसके बाद क्या है, यह 2 प्लस एक्स और x प्लस 2, ये तो सेम ही है दोनों, x प्लस 2 x प्लस 2, तो x प्लस 2, अब यह ग्राफ है y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है मुझे, y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। तो x प्लस 2 का ग्राफ कहां से क्रॉस करता है, x अगर 0 पुट करूं तो y 2 है, तो x 0 पुट करूं तो y 2 यहां से शुरू होगा, और x प्लस 2 ये यहां से आएगा, यह ग्राफ यहां से जाते जाते यहां x इक्वल टू 1 पर यह 3 देगा, x इक्वल टू 1 पर यह क्या देगा, यह 3, मतलब यहां से यह ग्राफ शुरू। लगता है अपन ने, चलो छोटा और करना पड़ेगा इसको, अरे यार पहले तब इसको मिटा दूं, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि यह मुझे मिनिमा चाहिए था, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, इसको मैं मिटा दिया, मुझे x प्लस 2 बनाना है, तो x प्लस 2 बनाना है, तो x इक्वल टू 0 y2 मान लो, यहां इसको 2 मान ली, ये y2 है। उसके बाद क्या मान लिया कि x इक्वल टू 1 पे यह क्या देता है, 3, x इक्वल टू 1 पे यह देता है 3, मतलब यह यहां, इसके बाद ये अपना ग्राफ शुरू होगा, मतलब इसके इधर का मुझे नहीं चाहिए, इसके इधर का मुझे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यह फंक्शन जो है वो कहां से है, देखो यह फंक्शन कहां से है, 2 से 1 से 2 के बीच में, अच्छा 2 से ग्रेटर के लिए 5 है, 2 से ग्रेटर के लिए 5 है, तो 2 से ग्रेटर के, अच्छा x इक्वल टू 2 पे ये कहां जाएगा, 2 पे ये 4 बन जाएगा, फिर अपन छोटा हो रहा है, सेट यार, अब ये तुम ये समझ लो, यहां तुम ये पॉइंट समझ लो यहां से, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर ये दिया, 2 पर ये आया, ठीक है, 2 पे ये क्या आया, 4 आया, 2 पे ये क्या आया, 4, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ। उसके बाद 2 के बाद क्या हो जाता है, यह 5 बन जाता है, 2 पर 2 के बाद यह 5, तो y इक्वल टू 5 मान लो यहां है, ये y इक्वल टू 5 है, मतलब एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, सबसे पहले क्या है कि x लेस देन 0 के लिए 3x है, x लेस देन 0 के लिए 3x है, कहां चला गया, x लेस देन 0 के लिए 3x है, ये 3x का ग्राफ है, फिर से समझ लिए, ये y इक्वल टू 3x का ग्राफ है, गॉट इट। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 0 से 1 के लिए 1 प्लस एक्स, और x मिनिमा क्या है, ऑब्वियसली दोनों पॉइंट है। अब देखो यहां दोनों का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव नंबर के लिए 1 प्लस एक्स बड़ा होगा या 1x बड़ा होगा, तो 1 प्लस एक्स बड़ा होगा, छोटा कौन होगा, x, तो y इक्वल टू x का ग्राफ बना दो, यह y इक्वल टू x का ग्राफ है, यह मिनिमा आ गया, y इक्वल टू x का ग्राफ, यह 3x है, स्लोप ऐसे टेढ़ा सा बनेगा इसमें, ये y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे जाएगा, ये यहां तक गया, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये y इक्वल टू x का ग्राफ, यह 1 पे 1 आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, 1 से 2 के बीच में x प्लस 2, 1 से 2 के बीच में x प्लस 2, 1 से 2 के बीच में x प्लस 2, अब x इक्वल टू 1 पर यह क्या दिया, x इक्वल टू 1 पर यह 2 दे दिया, और 2 तक जाते जाते कहां पहुंच गया, 4 तक पहुंच गया, ये 4 तक पहुंच गया, मतलब ये ग्राफ है, अपन को ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, x प्लस 2 का ग्राफ है। अब फिर x इक्वल टू 2 से ग्रेटर के लिए y इक्वल टू 5 है, तो फंक्शन देखो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो भाई एक तो इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है फंक्शन, x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और एक पॉइंट x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो x इक्वल टू 2 पे, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि अल्फा, अल्फा पॉइंट है डिसकंटिन्यूअस, अल्फा का मान कितना आया 2, अल्फा का मान कितना आया 2। अब पूछा बीटा, जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो भाई जहां डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, वहां तो डिफरेंशिएबल होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां भी नॉन डिफरेंशिएबल, यहां भी नॉन डिफरेंशिएबल। अब बताओ क्या यहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल, यहां क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है या शार्प बन रहा है, या एक कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, तो यहां भी बताया था आपको कॉर्नर जहां बनेगा वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहां भी, तो 3 पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बीटा का मान जो आ गया वो क्या आया 3, बीटा आ गया 3।
तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा 5, तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। देखा आपने, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं कर सकते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि पहले इसको अलग अलग कर दो। इसी में यह झोल था कि यह ग्रेटेस्ट, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे डायरेक्ट इंटीजर पे कूद जाओ, इंटीजर में ब्रेक कर दिया, इंटीजर में ब्रेक किया, अपने पास आ गया। अब आपको पास सबसे बेस्ट मेथड है कि आप इसको ग्राफ बना दो। दिख रहा है कि मुझे y = 3x का ग्राफ बनाने आता है, मुझे 1 + x और x में मिनिमा कौन है x, उसका ग्राफ बनाने आता है। अगर यह x निगेटिव होता तब यहां सोचना पड़ता कि कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि x > 0 है, तो ऑब्वियसली यह ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा। फिर इन दोनों तो बराबर ही है, x + 2 लिख दिए, और x > 2 के लिए 5 है। अपने को ग्राफ बना दिए, दिख गया कि जहां ब्रेक हो रहा है वहां फंक्शन जो है वो क्या है, जहां ब्रेक हो रहा है वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और जहां कर्व बन रहा है वहां नॉन डिफरेंशिएबल है। जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां तो डिफरेंशिएबल होने का कोई मतलब ही नहीं। तो 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है और 1 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल यहां भी है, तो 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल और 2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5 आ गया। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा नेक्स्ट सवाल, ये एक अच्छा सवाल है। fx = mod of x - 3x > 1 दिया हुआ है, x² / 4 दिस पूछा है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है 1 और 3 पर। तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां, क्योंकि पहले 1 पर ही चेक करते हैं। जरा 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो, पहले कंटिन्यूटी चेक करो। तो यह क्या है, पहले इसको ब्रेक करना सीखो। अब fx को ब्रेक करना सीखो, fx को ब्रेक करना सीखो। तो 1 से लेस के लिए यह x² / 4 - 3x / 2 + 13 / 4 x < 1। अब ये देखो कि यह 1 से बड़ा और 3 से 1 से बड़ा और 3 से छोटा। अगर यह 3 से छोटा होगा तो क्या x - 3 होगा या 3 - x हो जाएगा, क्योंकि 3 से छोटा तो यह नेगेटिव हो जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा अपने पास 3 - x। कब, जब x जो है वो 1 से बड़ा है और किससे छोटा है, 3 से छोटा है। और 3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा x - 3, जब यह फंक्शन x जो है वो > 3 है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, ये बन गया अपने पास। अब यह बन गया तो अपने पास, अब देखो ध्यान से, किसी कंटिन्यूटी चेक करते हैं पहले। तो x1 इसमें पुट करो, 1 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 पुट करो तो ये 1/4 3/2 13/4। दूसरे पेज में ले चलता हूं, x = 1 पर हमने कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यह क्या आ गया 1/4 3/2 13/4, 1/4 3/2 13/4, 1/4 3/2 है ना, 3/2 x1 पुट करो और 13/4 इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 1 - 6 + 13 क्या है 13 14 6 6 6 में 8 8/4 मतलब दिस इज 2। इसमें 1 पुट करो जरा, अपन ने इसमें 1 पुट किया तो 1 पुट किया था 3 - 1 2, ये तो 2 आ रहा है, यह 2 आ रहा है। इसमें भी पुट किया 1 x = 1 तो यह भी 2 आ रहा है, मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब इसमें फंक्शन क्या दिख गया तुम्हें, कंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है कंटिन्यूअस है। उसके बाद अपन जरा 3 पर भी चेक कर लो, 3 पर चेक कर ले जरा, 3 पर चेक कर लेते। 3 पे यहाँ क्या आ गया 3 - 3 0 3 - 3 0 कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस एक्ट x = 1 x = 3 दोनों पे कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो जरा डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो अपन को क्या करना होगा बताओ, f' कर दो, f'(x) भैया f' में इसका करूंगा तो क्या आएगा बताओ, इसका आएगा 2x/4, ये आ जाएगा 2x/4 माइनस ये क्या आ जाएगा बताओ -3/2 -3/2। x कब, जब x जो है 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है। आगे करो, सिंपल सा है, कोई फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे -1 और इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे +1, इसका क्या आ जाएगा -1। x क्या है 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, और यह क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन किए तो यह +1 3 से ग्रेटर के लिए, यह +1 3 से ग्रेटर के लिए। तो अब जरा देखो f'(x) अब चेक करो 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो यह क्या आ जाएगा 1/2 -3/2, 1/2 -3/2 मतलब -1। इसमें 1 पुट करो तो -1, बिल्कुल सही है। तो यह 1 पर तो डिफरेंशिएबल है, 3 पर है नहीं,
3 पर यह -1, 3 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, तो 3 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 1 पर है। तो यह डिफरेंशिएबल 1 पर है। कहां नहीं है? यह 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यह तीनों ऑप्शन सही है और यह ऑप्शन गलत है। अगर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो यह गलत है, बाकी ये तीनों क्या है? सही है। गॉट इट? देखा आपने कि बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये आ गया, ये अच्छा सवाल है। 1/mod x ग्रेटर देन 2 और mod x लेस देन 2 डिफरेंशिएबल है, तो a प्लस b का मान बताना है। तो भैया डिफरेंशिएबल तो ऑब्वियसली है कि फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस भी होगा। तो पहले ब्रेक करते हैं। x लेस देन -2, mod x लेस देन -2 और यह mod x ग्रेटर देन -2। तो अगर यह mod x ग्रेटर देन -2 मतलब क्या? -∞ to 2 और -2 और 2 से इंफिनिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि यह तो -2 से छोटा, तो यह हो जाएगा -1/x, x लेस देन -2। फिर क्या आ जाएगा? यह कैसे ब्रेक होगा? यह ब्रेक होगा कि भाई -2 से 2 के बीच में x, mod x लेस देन 2, तो यह क्या बताता है? -2 से 2 के बीच में। तो यह आ गया अब तुम्हारे पास क्या? ax² प्लस 2b, जब x जो है वह कब है? x जो है ये इक्वल टू साइन है, x जो है वह -2 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। और फाइनली ये क्या आ गया? 1/x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया fx। अब भैया ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करो, जरा कंटिन्यूटी चेक करो। इस पर -2 पर ही चेक कर लेते हैं, -2 पर चेक कर लेते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? इस साइड क्या आ जाएगा अब तुम्हारे पास? x इक्वल टू तुम -2 पुट करो, तो -2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और इस साइड अगर तुम -2 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा बताओ? 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b ये आ जाएगा। तो मतलब कह सकते हो इसका एक इक्वेशन आया। इसमें अगर मैं चेक करूं, 2 पर चेक करो कंटिन्यूटी, तो 2 पर चेक करो तो ये 1/2 इक्वल टू क्या आ गया? वही आ गया 4a प्लस 2b। तो यही आ गया 4a प्लस 2b, दोनों से एक ही इक्वेशन आया। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताओ? 8a प्लस 4b इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन आ गया कंटिन्यूटी से कि 8a प्लस 4b इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसका डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं, तो जरा लिखते हैं fx इक्वल टू क्या क्या आया है? fx इक्वल टू आया -1/x, फिर क्या आया है? ax² प्लस 2b, ax² प्लस 2b, ax² प्लस 2b, और क्या आया है अपने पास? प्लस 1/x, प्लस 1/x। तो ठीक है, ये कहां से? x लेस देन -2, ये कहां से? x -2 से 2 के बीच में, और ये क्या है? x ग्रेटर देन 2। f' निकालो। अगर मैं f' लिखूं तो मुझे क्या आएगा? माइनस का ये प्लस बन जाएगा 1/x², इसका क्या आ जाएगा? 2ax, और ये क्या आ जाएगा? -1/x²। वही सेम x माइनस। अब यह डिफरेंशिएबल है तो चेक करो जरा डिफरेंशियलिटी इसका -2 पर। तो -2 पर अगर मैं चेक करूं तो ये क्या आ जाएगा? 1/4, और यह क्या आ जाएगा बताओ? यह a आ जाएगा। यहाँ 1/2 -2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा? -2 पुट करो, -2 पुट करो तो ये क्या आएगा? -4a। तो a इक्वल टू क्या आएगा? -1/16। a आ गया -1/16। अब आ जाओ पीछे, a आ गया -1/16, a की जगह पर -1/16 पुट कर दो, प्लस 4b इक्वल टू 1। तो सॉल्व करो तो क्या आ गया बताओ? ये -½ प्लस 4b इक्वल टू 1, तो 4b की वैल्यू 3/2। तो b इक्वल टू क्या आ गया? b इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 3/8। तो b आ गया 3/8 और a आया अपने पास -1/16। निकालना क्या था क्वेश्चन में? 48a प्लस b, 48a प्लस b निकालना क्या था क्वेश्चन में? a क्या आया तुम्हारे पास? a आया था तुम्हारे पास -1/16 और b क्या आया? 3/8। व्हाट अबाउट द b? b इज द 3/8। गॉट इट? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? निकालना 48a प्लस b, तो 48a प्लस b, तो 48a प्लस 48b चाहिए मुझे। तो 48 इंटू -1/16, -1/16 प्लस 48 इंटू 3/8, 8 से कर दिया 6
और 16 से गया ये 3, तो -3 + 18, दिस इज द 15, आंसर आ गया 15। आंसर कितना है इसका? 15 आंसर आया। गॉट इट? तो 15 इसका आंसर आ गया। कोई डाउट? एक बार फिर से बता दूं? चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन था। क्या है कि fx = 1/mod x अगर mod x 2 से ग्रेटर है, fx = ax² + 2b जब mod x <2, बस इसी में छिपा हुआ है। mod x 2 से ग्रेटर है मतलब x की वैल्यू -∞ to -2, मतलब ये क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि mod x <2, तो यह आ गया तुम्हारे पास 2 से -2 के बीच में, यह आ गया। और मैं बोल दिया कि mod x > 2, इसकी मीनिंग क्या हो गई कि भैया इसकी मीनिंग हो गई, कई बार पढ़ा चुका हूं दिस, इसके इधर ऑलरेडी यह फंडामेंटल क्लास में समझा चुका हूं। तो वही हमने देखा यहां ध्यान से कि भाई यह mod x > 2 मतलब एक बार -2 तक -2 तक जाएगा तो -2 से छोटा के लिए तो mod x माइनस में टूटेगा -1/x। यह क्या है? -2 से +2 के बीच में, यह आ गया। फिर ये क्या है? 2 से ग्रेटर 1/x, यह आ गया। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी चेक किया, x = -2 पे और 2 पे, तो एक इक्वेशन निकल के आया मुझे 8a + 4b = 1। गॉट इट? फिर क्या किया? डिफरेंशिएबल भी है तो इसका डिफरेंशिएशन निकाला, ये हमने fx लिखा और फिर उसका f' लिख दिया, सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन था। फिर उसका चेक किए डिफरेंशियलिटी x = -2 पर, तो अपने पास एक दूसरा इक्वेशन निकल के आया, क्या? a = -1/16। अब a = -1/16 को ले गए कहां? इसमें पुट किए, तो a = -1/16 को इसमें पुट किए तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या? 3/8, b आ गया 3/8। अब ले गए इसको और दोनों को पुट कर दिए। क्या निकालना था? निकालना था अपने पास 48। क्या निकालना था क्वेश्चन में? 48a + b निकालना था। तो 48a + b निकालना था, तो 48a + 48b अलग अलग कर दिए, ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो गया। ए बी की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। गॉट इट? अच्छा सवाल था। अब देखिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये मतलब अच्छा लंबा तगड़ा क्वेश्चन है, जेई 2024 का सवाल है, 2 फरवरी 2024 का सवाल है। एफ आर टू आर भी डिफाइन है, a - b cos 2x/x² समथिंग समथिंग समथिंग, कंटिन्यूअस है, m है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो बताना है a + b + c + m। ठीक है, पहले आप देखते हैं कि कंटिन्यूटी चेक करते हैं, पहले फंक्शन ले चलते हैं। फंक्शन अपन ले चलते हैं a - b cos 2x/x²। fx = दे रखा है a - b cos 2x/x²। ठीक है जनाब, x < 0 के लिए, x < 0 के लिए आ जाइए इस पर। 0 से 1 के लिए है क्या? x² + cx + 2, x² + cx + 2, x² + cx + 2, x जो है वह 0 से 1 के बीच में। ठीक है, x 0 से 1 के बीच में, और 2x + 1 1 से ग्रेटर के लिए, 2x + 1 जब x 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यही प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी में। प्रॉब्लम तो ये दिख रहा है, इसमें क्वाड्रेटिक साथ समथिंग दिख रहा है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 0 पर चेक करोगे तो 0 पे यह क्या देगा? 2 देगा। 0 पे यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यह 0 पे क्या दे रहा है? इसमें 0 पुट को दिया, 2 दे रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 2 होगी। तो भाई a - b cos 2x/x² की वैल्यू 2 होगी अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर पुट करूं मैं तो देखो एक तरीका है कि cos 2x का फॉर्मूला पुट कर दो। क्या होता है? 1 - x² 2 + x⁴/4 डॉट 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 डॉट। एक तो वह तरीका है। एक दुर्योधन तरीका है, दुर्योधन तरीका है कि भाई यह नीचे 0 0/0 है, मतलब हमें एक फॉर्मूला याद है। एक फॉर्मूला क्या याद है कि 1 - cos x/x² जो होता है वो 1/2 होता है, और 1 - cos 2x/4x² जो होता है वो क्या होता है? अपने पास वही 1 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, x² अगर ये है तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, cos 2x है तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यह क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा अपने पास ½ × 4, मतलब यह 2 बन जाएगा। तो यह 2 कब आएगा? जब वो उस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? 1 - cos 2x/4x²।
तो मैं फिर समझा रहा हूं, या तो तुम cos 2x का फॉर्मूला पुट कर दो, अगर तुम्हें फॉर्मूला से नहीं जाना है, मुझे जाना है भाई नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला कर क्यों कर लेते हैं, अपन को ये याद है, तो याद है तो मतलब यहां a और b सेम होना चाहिए तभी तो कुछ कॉमन आएगा। तो a और b अगर मैं सेम ले लूं कि भाई यहां पुट करना, यह मुझे कह रहा है कि तभी ये 1 माइनस कॉस 2x बनेगा जब यह दोनों सेम है। तो a और b अगर सेम आ जाएगा मतलब a और b सेम है, और a और b सेम आ गया तो a मान लो कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या है x स्क्वायर। अब यहाँ 4x स्क्वायर तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ यह 2 आना चाहिए मेरे को, तो 2 आना चाहिए मेरे को, तो यह पूरा पोर्शन क्या हुआ हाफ, ये पूरा पोर्शन हाफ हो गया, तो यह a इंटू हाफ इंटू 4 इक्वल टू 2। तो अब ये देखो ध्यान से कि यहां ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये कट गया 2 से 2 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a 1 तो b भी 1। आई बात समझ में? एक बार फिर से देखो, एक तो तरीका है कि x इक्वल टू 0 पुट करने पर यह 2 दे रहा है, तो ये भी 2 देगा, तो 2 देगा तो ये तो 0/0 समथिंग के फॉर्म में, तो यह 2 कब देगा, या तो cos 2x का फॉर्मूला तुम पुट कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 ऐसे, या मुझे एक फॉर्मूला याद है भाई कि 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 4x स्क्वायर को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हाफ इंटू 4 मतलब ये 2 दे देगा, मतलब इस फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे ए बी प्रॉब्लम तब करेगा जब दोनों सेम आएगा, तो कॉमन ले लेंगे, तो ए और बी अगर मैं सेम कर दूं तो ए कॉमन आ गया, तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 4x स्क्वायर के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करूं। अब ये देखो कि ये हाफ इंटू 4 ये 2 दे देगा, कब, जब a का मान क्या आ जाएगा यहाँ 1, तो a पुट करो, ये देखो a का मान 1 तो b का भी मान 1, तो a b आ गया अपने पास 1। तो इक्वेशन क्या आ गया अपने पास, इक्वेशन आ गया कि fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर जब x जो है वह 0 से छोटा है। ठीक है, फिर यह, अब ये देखो यहां कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, अब ये 2x प्लस 1 है, क्या है x इक्वल टू 1 पुट करो, तो x इक्वल टू 1 पुट करो तो ये क्या हुआ 2 प्लस 1 3, यहां मैं पुट करूं तो यह भी मुझे क्या होना चाहिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस c, यहां मैं कंटिन्यूटी चेक करूं इन दोनों में कंटिन्यूटी चेक करूं तो ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस सी प्लस 2, और यहां क्या आ रहा है बताओ 2 प्लस 1, तो यहां मुझे 2 प्लस 1 कट गया, मतलब c का मान 0 होना चाहिए। तो हमें एक चीज और पता चल गया कि c का मान क्या आएगा 0 आएगा, मतलब कंटिन्यूटी चेक किया 0 पर तो a b दिया, इस पर कंटिन्यूटी चेक किया 1 पर तो c दिया, a b 1 c 0, तो अपन लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, यह आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जब x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, और यहां क्या आ गया 2x प्लस 1 x 1 से बड़ा है, ये क्या आया 2x प्लस 1 जब x 1 से बड़ा है। अब जरा गौर से देखो तो तुम इसको 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x, तो मैंने इसको लिख दिया, मिटा दूं मैं, लिख दूं डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई डाउट, नीचे एक्स स्क्वायर नहीं था ना, हाँ एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो ध्यान से कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब जरा गौर फरमाओ, क्या गौर फरमाओगे बताओ, अब जरा गौर फरमाओ कि क्या यह क्वेश्चन में अपन क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, बोलोगे सर नहीं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा x पावर 4 हो जाएगा, अगर साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स कॉस एक्स समथिंग, तो नीचे x पावर 4 तो कटेगा नहीं, तो वह तो 0 बन जाएगा। तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं तो अपन उस वाले मेथड से चलेंगे, क्या f डैश x क्या एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, एफ डैश एक्स का वो फॉर्मूला, तो वहां मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर, तो मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर h माइनस f0 तो ये क्या है अपने पास x की वैल्यू 0 पुट कर दिए 2 अपॉन h माइनस h, ठीक है, अच्छा h स्क्वायर भी तो है अपॉन h स्क्वायर, और यहां क्या आया, यहां अपने पास आया, यहां आया h स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर मतलब माइनस h का होल स्क्वायर।
माइनस एच का होल स्क्वायर लिख दो ना, माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट। अब जरा इसको देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो यहां आ गया, यह 2 को तो बाहर निकाल दो, साइन स्क्वायर एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच टू द पावर 4। तो अब ये क्या हो जाएगा, जरा ऊपर कर दूं, जरा इससे ऊपर सॉल्व कर लेता हूं, इसको जरा ऊपर सॉल्व कर। तो यह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2, लिमिट एच टेंस टू 0 है, लिमिट ये है लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। तो यह क्या आ जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन एच प्लस एच और साइन एच माइनस एच अपोन क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? अच्छा, यहाँ एच स्क्वायर थोड़ा होगा, यहाँ माइनस एच होगा ना, ये माइनस एच, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये गलती कैसे हो गई, एच टू द पावर माइनस एच टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो अब यहां देखो ध्यान से, तो मैं इसे लिख सकता हूं -1 इंटू एच क्यूब। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अब जरा गौर फरमाओ, एक फॉर्मूला, यह फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, झटपट झटपट झटपट। साइन एच माइनस एच बाय एच क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, -1/2, मतलब 1/2 देता है, तो 1/2 दे देता है। तो यह हो गया लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन 0 क्या आ गया 0 प्लस 0, और यहां क्या आ गया -1/2 और ये -1, तो ये तो माइनस उसी की वजह से आ गया, 1/2 दिया तो वो -1 आ गया। अब क्या आ गया भाई, 0 से मल्टीप्लाई की थी 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गया उसका क्या आ गया 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गया वह क्या आ गया, सॉरी 1/6 देता है शायद, 1/2 नहीं देता है 6 देता है, सॉरी 1/6 देता है, ये 3 कट गया, लेकिन कोई मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ, लेकिन कि फॉर्मूला 1/6 देता है, सॉरी इट्स माय बैड। तो 1/6 देता है, तो वह उससे 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो फाइनली वह 0 ही आया। तो क्या हुआ, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो 0 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड पे आ जाओ, राइट हैंड पे आ जाओ तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, यह एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, इसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं कि भाई एफ डैश एक्स में हमने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वह 0 आया x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए, और इसका देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेशन क्या आया 2x, तो यहां आ गया यह 2x, x क्या है 0 से बड़ा है और किससे छोटा है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा, और इससे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सिंपल 2 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल 2 आ जाएगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब देखो इसमें 0 पुट करोगे तो यह भी 0, तो 0 पे यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 0, मतलब f डैश x डिफरेंशिएबल है, किस पर डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर। 1 पर चेक करो, तो 1 पर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2, और यह 1 पर चेक करोगे तो यह क्या आएगा 2, तो यह भी डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल है, मतलब यह फंक्शन किस पर डिफरेंशिएबल है 0 और 1 दोनों पे डिफरेंशिएबल है। पूछा क्या गया था इस सवाल में, जरा बताने दो तो मुझे, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था अपने पास कि m जो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, किसी भी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल, ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएबल नहीं, सब पर डिफरेंशिएबल है, मतलब m की वैल्यू 0 आ गई, a आ गया था 1, b आ गया 1, c 0 और m 0, मतलब आंसर आ गया 2। तो यह था जेई का सवाल, यह क्या था जेई का सवाल, एक बार फिर से समझाता हूं, माना कि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, एक बार फिर से समझ। क्या था क्वेश्चन, एफ आर टू आर बी डिफाइंड, एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है एक्स लेस देन 0 के लिए, 0 से 1 के बीच में ये इक्वेशन है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये इक्वेशन है, कंटिन्यूअस है फंक्शन हमेशा, m है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, और आपको पूछा था a प्लस बी प्लस सी प्लस एम। तो पहला बात है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी चेक करो, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने यह लगाया।
तो भाई जब ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने लगाया तो इसमें जब 0 पुट किए तो यह आ गया 2, तो इसको भी 2 लाना होगा क्योंकि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसको 2 बनाने के लिए अपन ने देखा या तो cos 2x का फॉर्मूला पुट कर दो, या फॉर्मूला नहीं पुट करना तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद है 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, 1 - cos 2x बाय 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह हाफ इंटू 4 मतलब यह 2 देगा, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये तब 1 - cos 2x आएगा जब a और b 1 आ जाए और कॉमन आ जाए। तो a और b बाहर कॉमन ले लिए, यह देखे सब कुछ किए तो a का मान 1 b का मान 1। अब यह इसमें डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं तो भैया इसमें मतलब सॉरी इसमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो इसमें 2 x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस c प्लस 2, और x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 और c प्लस 3 तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो a आ गया, b आ गया और c आ गया, a1 b1 और c 0 आ गया। अब m निकालना है, m है कि वह पॉइंट जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जरा इस फंक्शन को लिखा हमने, ये सब कुछ लिख दिया, 1 - cos 2x को 2 sin स्क्वायर x लिख दिया। अपन नॉर्मल डिफरेंशिएशन इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि नीचे x पावर 4 आ जाएगा। आपको मेथड डिफरेंशिएशन पता है, तो वो 1/0 इंफिनिटी आ जाएगा। तो अपन उस मेथड से करेंगे, कौन से मेथड से, इस मेथड से कि fx प्लस h माइनस fx माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं क्योंकि x लेस देन 0 के लिए, fx माइनस h माइनस fx बाय h वाला मेथड। तो 2 sin x इक्वल टू 0 पे 2 sin स्क्वायर h बाय h स्क्वायर माइनस f0, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 2, यहां से 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 2, 2 अपॉन माइनस h किया हमने। तो यहां सिंपली ये लाया सॉल्व करके, उसके बाद देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको ले गए यहां से ऐसे सॉल्व किया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। अब साइन h माइनस h बाय एच क्यू क्या होता है -1/6, -1/6 ये -1 था, यह 2 से कटा लेकिन कोई मतलब नहीं है, साइन 0 0 प्लस 0, तो 0 को समथिंग मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, यह तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या, किसका, इसका x स्क्वायर प्लस 2 का, तो 2x आ गया, इसका क्या सिंपल 2 आया, तो यह 2x आ गया, ये 2 आ गया। 0 पर ये क्या आ गया 0, ये तो 0 है ही, मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। 1 पर चेक करो तो यह 2 है, 1 पर चेक करो तो ये 2 है, मतलब 1 पे भी डिफरेंशिएबल है। मतलब फंक्शन कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स हो गए 0। तो यहां क्वेश्चन में था कि m जो है वो पॉइंट है जहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो m की वैल्यू 0, a आ चुका है, b आ चुका है, c आ चुका है, a b c m सब जोड़ दिया, आंसर क्या आया 2 आ गया। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये हो गया अपने पास, ये हो गया ना, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 8 अप्रैल 2023 का सवाल है, अच्छा सवाल है। 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 0 से 1 के बीच में एम एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स 1 से ग्रेटर देन, के और m पॉजिटिव रियल नंबर है, f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो 8f डैश 8 अपॉन f डैश 1/8 बताना है। पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करो भैया, कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पुट करो तो ये क्या आ गया बताओ 3 प्लस, यह क्या आ जाएगा, यह 3 प्लस k 1 पुट किया k√2 इक्वल टू क्या आया, इसमें 1 पुट करो तो 1 पुट किया तो क्या आ गया बताओ, झटपट बताओ, m प्लस के स्क्वायर, तो यह m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 3 प्लस k√2 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू m, ये निकाल के हमने रख दिया, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। अपन को अब डिफरेंशियलिटी चेक करना है तो डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, f डैश x लिखो, चलो सिंपल है, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6x, ये क्या आ जाएगा 6x प्लस, ये बताओ क्या आएगा, ये आएगा k तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, हाफ, तो हाफ ऑफ x प्लस 1 का क्या हुआ, हाफ x प्लस 1, ये आ गया इसका डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो आपको पता है ना, रूट ऑफ x प्लस 1 का हाफ आया पावर, और क्या हुआ x प्लस 1 पे पावर माइनस हाफ, तो नीचे आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2mx के स्क्वायर तो 0 आ गया, तो इक्वल टू 2mx, कहां से कहां है, यह x 0 से 1, यह ग्रेटर देन 1, यह x जो है वह 0 से 1 है और x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब यह डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल चेक करो, x इक्वल टू 1 पुट करो तो ये क्या आया 6 प्लस k बाय 2√2
और यह क्या आया बताओ 2m। तो भैया अगर मैं m निकालूं तो m क्या आ गया अपने पास बताओ 3 प्लस के बाय 4√2, यह आ गया m। पीछे देखो, पीछे तो देखो, m की वैल्यू एक और निकाल के बैठे थे 3 प्लस के रूट 2 माइनस के स्क्वायर, 3 प्लस के रूट 2 माइनस के स्क्वायर, 3 प्लस के रूट 2 माइनस के स्क्वायर। और यह क्या है m की वैल्यू, यह है 3 प्लस के बाय 4√2। कत्लेआम होगा, कत्लेआम में 3 से 3 कट गया। अब तुम्हें दिख रहा है कि के भी सब जगह कट सकता है, के कॉमन ले सकते, के जीरो हो नहीं सकता क्योंकि दिया है क्या, दे रखा है पहले से क्या, के एम आर पॉजिटिव नंबर, तो के जीरो हो नहीं सकता, तो के को तुम काट सकते हो यहां से। तो के अगर कट गया यहां से तो क्या आ गया, सिंपल √2 माइनस के इक्वल टू 1/4√2। तो भैया के की वैल्यू क्या आ गई बताओ, के की वैल्यू क्या आ गई, √2 माइनस 1/4√2। तो कितना आया बताओ 4√2, 8 माइनस 1 7/4√2। के की वैल्यू आ गई 7/4√2। गॉट इट, के आ गया। तो एम भी निकाल लो, के आ गया अपने पास, के क्या आ गया 7/4√2। एम भी निकाल लो, एम का फॉर्मूला क्या है झटपट बताओ, वेयर इज एम। एम निकाल के बैठे थे, क्या निकाल के बैठे एम, एम 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 ये भी निकालता 3 प्लस के बाय 4√2, 3 प्लस के बाय 4√2, 3 प्लस के बाय 4√2। चलो पुट करो, 3 प्लस के की वैल्यू क्या आएगा 7/4√2/4√2। ये क्या आया 3 प्लस 7 अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई होगा कितना 16 32। तो यह क्या आया बताओ 96 प्लस 7/32, क्या है 103/32। ये आ गया के की वैल्यू, किसकी वैल्यू एम की वैल्यू। पूछा क्या था क्वेश्चन में बे, क्वेश्चन में पूछा है तुम्हारे पास 8f डैश 8/f डैश 1/8, बड़ी लेंदी सा सवाल है। f डैश 8 अपॉन f डैश 1/8, 8 फुट करना है, तो f डैश यही है तुम्हारा 8 फुट करना है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये है 2mx, 2mx 8 इंटू 2m इंटू 8 अपॉन f डैश 8, f डैश 8 1 से छोटा है तो इसके लिए आएगा, तो 6 इंटू 1/8 6x, मतलब 6, एक काम करते हैं अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं f डैश 8, तो पहले f डैश 8 लिखना है, क्या लिखना है f डैश 8, तो f डैश x लिखो पहले, 8 1 से छोटा है कि बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 1 से ग्रेटर के लिए f डैश x क्या है 2mx, 2mx, दिस इज 2mx। तो यहाँ क्या मैं लिखूं बताओ, यहाँ लिखोगे तुम 2 इंटू एम इंटू एक्स 8 मतलब 16m। अब 16m की वैल्यू क्या निकाल के बैठे थे बताओ, m की वैल्यू 103/32, 103/32 मतलब 103/2 आ गया। फिर f डैश 1/8 लिखते हैं, तो f डैश 1/8 के लिए क्या लिखूं मैं, कौन सा इक्वेशन लिखूं, 1/8 मतलब है x 1 से छोटा है, तो यह 6x प्लस k बाय 6x पहले प्लस k बाय 2x प्लस 1, यही है ना, देखो 6x प्लस k 1/2x प्लस 1, 1/2 के x प्लस 1। अब 1/8 लिखना है तो 6 इंटू 8 प्लस k 2, तो यह क्या आया 1/8 प्लस 1, तो ये कितना आ गया बताओ जरा, यह आ गया तुम्हारे पास, यही सॉल्व कर दूं, ये आ गया तुम्हारे पास 48 प्लस k, इधर कितना आया 8 1 9, तो 3 निकला, ऊपर √8 गया मतलब 2√2 आ गया। k का मान पुट करो भैया, k का मान पुट करोगे तो f डैश 1/8, k का मान पुट करोगे 48 प्लस, अच्छा 2 से काट दो यह, k √2/3, k का मान आया क्या है यहाँ, k का मान निकाल के बैठे ना 7/4√2, 7/4√2 7/4√2 k का मान, फिर क्या है √2/3, √2 कैलकुलेशन का तो मम्मी डैडी हो गया,
ये आ गया अपने पास, ये आ गया क्या 48 प्लस 7/12, तो ये क्या आ गया 12, 48 इंटू 12, कुछ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ओ माय गॉड। तो 48 प्लस 12 कितना आ गया, 12 इंटू 48 कितना आया 144, और इंटू 4 तो कितना 4 चौक 16, एक 576 प्लस 7 मतलब आ गया 13, 3 1 8, 583/12। कुछ गलत कर दिया क्या कैलकुलेशन में, 583/12। अब निकालना क्या था, निकालना है यह, तो 8 इंटू यह आया क्या है f-8, f-8 103/2, 103/2, 103/2, और यहाँ क्या है f-1/8, ये कुछ गलत हुआ है, f-1/8 इतना नहीं आएगा। कुछ कटेगा ये 12 से, देखो तो 12 से कटेगा, 12 48, 48 10, नहीं कुछ गलती हुआ है, कुछ गलती हुआ है पार्थ, जा आ जाओ पीछे। f' 6x प्लस k अपॉन 2x प्लस 1 है, ठीक है 6x, देखो गलती कहाँ किया हूं मैं, समझ में आ गया 6x, तो x की वैल्यू तो 1/8 पुट करूंगा ना, महान आत्मा 1/8 पुट करूंगा ना, 8 पुट कर दिया था यहाँ, क्या लिखा हमने k अपॉन 2, 1/8 प्लस 1, 1/8 प्लस 1, तो क्या आ गया ये बताओ, 3 4 जा मतलब 2 4 जा 2 3 जा 3/4 प्लस वो क्या आया बताओ, यह k ऊपर गया 2√2, नीचे क्या आया 2 इंटू 3, तो ये 2 से 2 कट गया, अब पुट किया, अब पुट किया तो क्या आ गया बताओ झटपट, ये क्या आया 3/4 प्लस क्या आया k√2/3, तो 3/4 प्लस k का मान क्या निकाल के बैठे थे, k का मान निकाल के बैठे थे 7/4√2, 7/4√2, 7/4√2 इंटू √2/3, √2 से √2 कैंसिल, एलसीएम 12, तो यहाँ क्या आया 12 4 3 9, अरे यार, तो यहाँ क्या आया एलसीएम 12, यहाँ क्या आया 9 प्लस 7 16/12, 4 4 जा 4/3, तो 4/3 आ गया, इसकी वैल्यू 4/3 आ गया, तो यहाँ नीचे आया 4/3, तो काटो 2 से कट गया यह 4, 4 से 4 कट गया, 3 ऊपर गया, 3 इंटू 103 मतलब 309, ये आ गया आंसर। आई बात समझ में, काफी लंबी सा था सवाल लेकिन फाइनली सॉल्व हो गया, देखा आपने, तो एक बार फिर से देखो, देखो हाँ ये सब सवाल जेई में नहीं करने का, लेकिन हम आया है तो डिस्कस तो यहाँ करेंगे ही ना। सबसे पहले क्या है ये बस कैलकुलेशन है, क्या है ये समथिंग दिया है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूअस होगा ही, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले x इक्वल टू 1 पर चेक किया, 1 पे चेक किया तो एक इक्वेशन आ गया k और m में, k और m दोनों पॉजिटिव है और रियल नंबर है। फिर डिफरेंशियलिटी चेक करना है, डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए अपने को डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया 1 पर चेक किया तो यह दूसरा इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन में m निकाल के बराबर किया तो k आ गया, k आ गया तो k की वैल्यू फिर पुट किया तो m आ गया, k और m आ गया। अब पूछा था f8 ऑफ f-8 अपॉन f ऑफ 1/8, अब 8 किस में पुट करेंगे, जब फंक्शन f' 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर के लिए ये फॉर्मूला 2mx में पुट करेंगे, तो 2mx में 2m इंटू x 8, m की वैल्यू पुट किया तो 103/2 आ गया। f'8 1/8 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या पुट करेंगे 6x प्लस k अपॉन 2 रूट अंडर x प्लस 1, x की वैल्यू 8 पुट किया तो अपने पास आ गया f' 1/8 4/3, निकालना क्या था अपने पास दिस, पुट कर दिया आंसर आ गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कैलकुलेशन था। चलिए कोई ना, यह देखिए यह एक सवाल दे रखा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ f'(x), तो पहले f, ये आसान सा सवाल है, f'(x) निकाल लीजिए, f'(x) अगर मैं निकाल दूं तो क्या आ जाएगा बताओ, यह आ जाएगा 3x² प्लस 6, यह क्या आ जाएगा 4x³ माइनस 8x, और यह क्या आ जाएगा 4। अब f'(x) का डोमेन बता, मतलब f'(x) कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूटी चेक कीजिए जरा, x लेस देन 0 पर है यह क्या है x 1 से बड़ा 0 से बड़ा और 1 से छोटा x ग्रेटर देन 1 पर। अब देखिए जरा चेक कीजिए, वो 0 पर क्या आ गया 6,
जीरो पे यह क्या आ गया 6, जीरो पे चेक कीजिए जरा, बहुत आसान सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जीरो पे क्या आ गया 6, जीरो पे क्या आ गया 0, तो क्या यह कंटिन्यूअस है? नहीं, जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। 1 पर चेक करें तो यह क्या आया, 1 पर चेक करें तो -4, और 1 पर चेक करें तो ये 4, 1 पे भी कंटिन्यूअस नहीं। तो मतलब यह फंक्शन एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, 0 और 1 पर। मतलब इसका डोमेन आ गया रियल नंबर में 0 और 1 नहीं होगा, रियल नंबर में 0 और 1 नहीं होगा। ये आ गया इसका डोमेन। देखो कितना आसान था, पिछला सवाल में इतना लेंदी और इस सवाल में कुछ था ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि सभी सवाल टफ होते हैं या सभी सवाल आसान से होते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दिख गया आपके पास कि x³ + 6x + 5 ये था, एफ डैश एक्स का डोमेन बताना था, तो एफ डैश एक्स निकाल दिया। कंटिन्यूअस ही नहीं है फंक्शन, कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, 0 और 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब 0 1 उसके डोमेन में नहीं आ सकता। तो 0 1 उसके डोमेन में नहीं आ सकता, तो लिख दिया आगे आंसर। गॉट इट। यह एक अच्छा सा सवाल है ग्राफ मेथड से। अब इसे समझते हैं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 - x 1 + x 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए पहले 1 - x 1 + x ग्राफ जरा बनाते हैं इसका, ठीक है। तो ग्राफ बनाया जाए, अपन इसका ग्राफ इसको ना से बनाते हैं। इसमें लाइन विन है ही वाला नहीं, ताने रूलर है शायद, है तो नहीं, सॉरी, इसमें वो नहीं लाइनिंग वाइनिंग करने वाला। ठीक है, नहीं है तो इसे बना लो ना। ठीक है, अपन बनाते हैं इसको वाइट से। क्या है 1 - x 1 + x और 2, 1 - x 1 + x, तो 1 - x ये ग्राफ ऐसे जाएगा, 1 - x का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है 1 - x का। x = 1 पर यह 0 दे दिया और x = 0 पर यह 1 दे दिया। यह ग्राफ है किसका 1 - x का। फिर किसका ग्राफ बनाना है 1 + x का, तो 1 + x का ये -1 से क्रॉस करेगा, 1 + x का ग्राफ ये होगा। दूसरे कलर से करता हूँ, 1 + x का ग्राफ ये होगा, ये भी 1 से क्रॉस करेगा, ये 1 + x का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्या है x2 y = 2, तो 2 ये कहीं होगा यहाँ, दूसरे लाइन से इसको ड्रॉ करता हूँ, यह 2 यह होगा, ये 2 पे, क्योंकि यहाँ पे भी ये 2 दे रहा है, यहाँ पे भी ये 2 दे रहा है, ये y = 2। तो क्या पूछा क्या था क्वेश्चन में कि मैक्सिमम ऑफ दिस, तो मैक्सिमम ऑफ दिस देखो कहाँ कहाँ कौन कौन मैक्सिमम है, कहाँ कहाँ कौन कौन मैक्सिमम है, जरा इसको देखते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ दिस, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ दिस, तो यहां मुझे दिख रहा है, अच्छा ये ग्राफ आगे बढ़ाओ, सब ग्राफ को आगे बढ़ाओ भैया, ये ग्राफ आगे बढ़ के जाएगा, ये भी ग्राफ आगे बढ़कर जाएगा इधर। तो मुझे मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यह ग्राफ मेरा यहां से शुरू होगा यहां तक, इसके बाद मैक्सिमम ये चलेगा और फिर यह चल जाएगा, यही मैक्सिमम होगा जो तुम्हें इस कलर से दिख रहा है, पर्पल कलर से, ये मैक्सिमम। तो यहाँ कॉर्नर बन रहा है, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ कॉर्नर बन रहा है, यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, x = -1 और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि फंक्शन का वहां कॉर्नर बन रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या था नंबर ऑफ पॉइंट्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, 2 पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, कौन कौन सा, x = -1 और 1 पर। कैसे पता चला, ग्राफ से देख लो, आसान सा है कि नहीं। x - 1, अब ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो जिनको नहीं पता है ग्राफ, वो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो जाकर देख लेना। 1 + x का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, 1 - x का ग्राफ ड्रॉ किया और f(x = 2 का ग्राफ ड्रॉ किया, बोलता दोनों में मैक्सिमम, तो ये यहां तक आएगा दिस, और फिर मैक्सिमम ये यहां, और फिर मैक्सिमम ये ग्राफ मैक्सिमम हो गया, ये ग्राफ अपना मैक्सिमम हो गया। ये कौन से कलर से कर दूं, ये ग्राफ जो है अपना मैक्सिमम हो गया, ये ग्राफ अपना मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम ग्राफ है, तो दिख रहा है कि कहाँ ये कॉर्नर, यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है, यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है, तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। चलिए एक और ग्राफ का कर लेते हैं। मिनिमम ऑफ e - x का मॉड और पाई - mod x, तो पहले ग्राफ बनाते हैं जरा, ठीक है। चलिए ग्राफ जरा बनाया जाए। तो पहले मॉड ऑफ e - x, तो पहले बताओ
कि e माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, e माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ऐसे होता है, e पॉइंट पर गए तो यहाँ e माइनस एक्स का ग्राफ होता है। ये ग्राफ किसका होता है, e माइनस एक्स का। कैसे, e पॉइंट पर गए, e और यहाँ x इक्वल टू 0 पे भी e देता है, ये e माइनस एक्स का ग्राफ। मॉड लगा दिए तो मॉड लगा दिए तो ये बन गया ऐसे, तो यह खत्म। ये किसका ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया तुम्हारा मॉड ऑफ e माइनस एक्स का। कौन सा पॉइंट है, यह e पॉइंट है, यह e पॉइंट पर ग्राफ, यहाँ भी ये e पे कट करेगा। मॉड ऑफ किसका ग्राफ है, यह ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ e माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। पाई माइनस मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, दिस वन। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, दिस वन माइनस मॉड एक्स, दिस वन। ई यूनिट, पाई यूनिट ऊपर गए तो पाई ई बड़ा होता है कि पाई, ई होता है 2.7, पाई होता है 3.4, तो ये पाई यहां गया। अब पाई यहां गया और ये ग्राफ कैसे जाएगा, पाई यूनिट ऊपर जाएगा, तो पाई यूनिट ऊपर गया तो यह हो गया अपने पास। तो यह ग्राफ जो है ये किसका ग्राफ है, पाई माइनस मॉड एक्स। यह ग्राफ तभी सीख पाओगे जब मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा चुका हूं, वहां जाके पढ़ लेना। अब बोलता है इसका मिनिमम, तो मिनिमम देखो कैसे है, मिनिमम ये रहा, ग्राफ शुरू हुआ तुम्हारा यहां से। मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम ये और दूसरे कलर से कर देता हूं, कौन से कलर से कर दूं, ये कर देता हूं, ये कलर देखो, ये हुआ तुम्हारा मिनिमम, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये मिनिमम। तो बोलता क्या क्वेश्चन में कि भाई एक बात बताओ कि इसका रेंज, तो रेंज मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट पर ये ग्राफ यहां कट रहा है, ये कहां कट कर रहा है ये ग्राफ, ये ग्राफ वैसे तो ये दोनों सेम पे कट करेगा, मतलब मेरा वो सही नहीं आया, ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम होगा, तो कहां ये कट किया पहले ये समझते हैं। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 2 3, यह क्वेश्चन सही है। फंक्शन इज नॉट डेरिवेटिव एट एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स, ये गलत है। फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन क्या बताया था, अगर एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल एक से ज्यादा बार काटे तो वो मिनी वन फंक्शन है, ऑब्वियसली ज्यादा बार काट रहा है तो फंक्शन मिनी वन है। इवन फंक्शन नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए, वाई एक्सिस के बिल्कुल ये सिमेट्रिक है नहीं, तो इवन फंक्शन नहीं। अब रेंज देखो, तो भैया अब यह रेंज देखो, तो यह किस चीज का ग्राफ है, यह लाइन जो अपने पास है यह किसका है लाइन, यह किससे पास कर रहा है, पाई, तो यह ग्राफ है तुम्हारे पास, क्या ग्राफ है, पाई, किसका ग्राफ है, पाई माइनस पाई प्लस एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, माइनस पाई प्लस एक्स का, ये दोनों कट कर रहा है। यह ग्राफ किसका है, यह अपने पास ग्राफ है, अपने पास ये ग्राफ है माइनस एक्स प्लस ई, तो यह ग्राफ है अपने पास माइनस एक्स प्लस ई, मतलब ई माइनस एक्स का ग्राफ है। तो दोनों कहां कट कर रहा है, पाई, अब देखो दोनों को बराबर करो, क्या कौन कौन सा, ई माइनस एक्स कट कर रहा है ना, ई माइनस एक्स, और ये क्या है माइनस पाई प्लस एक्स, माइनस पाई प्लस एक्स, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, पाई प्लस ई, तो x इक्वल टू क्या आ गया, पाई प्लस ई बाई 2, तो पाई प्लस ई बाई 2, तो पाई प्लस ई बाई 2 अपने पास क्या आ गया, पाई प्लस ई बाई 2, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, पाई प्लस ई बाई 2। तो भैया पाई प्लस ई बाई 2 यह पॉइंट है, यह पॉइंट तुम्हारे पास क्या है, पाई प्लस ई बाई 2, तो इसका रेंज कहां तक जाएगा, पाई प्लस ई बाई 2 तक, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस ई बाई 2, मतलब यह भी गलत है। क्या हुआ अपना रेंज, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा, ये यहां तक आएगा जहां ये कट कर रहा है, तो यह पॉइंट है क्या, यह पॉइंट अपने पास अभी निकाला पाई प्लस ई बाई 2, तो ये पाई प्लस ई बाई 2 पे, जबकि वो क्या लिखा है पाई माइनस ई बाई 2, तो गलत है। तो अपने पास इसका रेंज, अगर इसको सुधारना होता इसका रेंज क्या होता, पाई प्लस ई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी टू पाई प्लस ई बाई 2, गॉट इट। तो यह दोनों सही है। देखो कितना शानदार था, मतलब अगर आपको ग्राफ आता है, ये कैसे समझ में आया कि माइनस पाई प्लस एक्स है, ये कैसे समझ में आया कि ये ई माइनस एक्स है, ये सब के लिए जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सीखना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ा रखा है, तो वो आपको जाके सीखिए, वो जब आप सीखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो एक लास्ट और कर लेते हैं, क्या मिनिमम ऑफ mod x x square 2x minus 1 x square number of points where fx is not differentiable, मतलब आपको ग्राफ बनाना है, आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं मोटा मोटी यहाँ ग्राफ बना दूं, mod x का ग्राफ यह होता है, यह mod x का ग्राफ होता है, x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, यह होता है x स्क्वायर का ग्राफ। तो अपने पास क्या है, x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 यहाँ ये 1 पे काटता है,
और क्या है मिनिमा। तो मिनिमा में देखो क्या क्या आ रहा है। मिनिमा छोटा कौन है, यह छोटा है, यह छोटा है, और यहां तक ये छोटा है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो तुम्हारा जो ग्राफ आएगा मिनिमा वाला, वो कौन आएगा, ये आएगा मिनिमा वाला ग्राफ। दूसरा कलर येलो में चले जाओ या रेड में आ जाता। ये मिनिमम वाला ग्राफ तुम्हारा ये आएगा, दिस दिस, ये आएगा तुम्हारा मिनिमम का ग्राफ। ठीक है, उसके बाद 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर। 2x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाने के लिए x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ पर ये जाएगा। तो x इक्वल टू हाफ पर ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो x इक्वल टू हाफ यहाँ कहीं होगा, तो x इक्वल टू हाफ। अच्छा, x इक्वल टू 1 पर, 1 पे यह पुट करूंगा 1, तो यह 1 पे ही क्रॉस करते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ यह ग्राफ 1 पे ही क्रॉस करते हुए जाएगा। ये ग्राफ ये यहाँ से जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे कट करते हुए चला जाएगा। तो ये ऐसे कट करते हुए चला जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसका टेंजेंट तो नहीं बनाएगा, यार देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 2x, और यह क्या आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 1 का एफ डैश एक्स क्या आएगा 2। तो x इक्वल टू 1 पर तो वो सेम है, मतलब उसका टेंजेंट बनेगा। तो ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, यह ऐसे बनेगा। रुको 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 रुको, फिर से बनाने दो जरा। यह ऐसे बनेगा, पहले तो ये ड्रॉ कर दूं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, मॉड x पहले ड्रॉ कर दिया, यह मॉड x ड्रॉ कर दिया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया, तो y इक्वल टू ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे आया भाई। अब क्या है 2x माइनस 1, यह क्या है 1 पॉइंट है, यह क्या है 1। x इक्वल टू 1 पर यह भी कट कर रहा है 1 पर। ठीक है, क्योंकि देखो ना x इक्वल टू 1 पर मॉड x और x स्क्वायर दोनों कट कर रहा है। अब 2x माइनस 1 जो है बेसिकली, ये फिर से गलत बना है। एक्चुअली तुम्हें मुझे ये समझाना है कि 2x माइनस 1 जो है वह x स्क्वायर का टेंजेंट है, मतलब यह ग्राफ इसको ऐसे टच करते हुए जाएगा। ये जैसे ऐसे जाएगा और ये ग्राफ ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, ये ग्राफ ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर तो यहाँ 1 पर 2 माइनस 1 1 और वो 1, मतलब ये ग्राफ यहाँ कट भी करेगा और कट करते हुए टच करते हुए जाएगा। अब मैं कैसे तुम्हें ग्राफ समझाऊं, ये दूसरे पेज में ले चलता हूं। पहले मॉड एक्स बनाया, क्या गया बे। पहले मॉड एक्स बनाओ, मॉड एक्स। तो मॉड एक्स बनाया मैंने दिस वन, यह मॉड एक्स बनाया। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया, तो y इक्वल टू तुम्हारा एक्स स्क्वायर बना। अब यह ग्राफ जो है दूसरा जो इससे जाएगा, वह इस पे इस पॉइंट पर टच करते हुए जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। x इक्वल टू ये हाफ है और यह x इक्वल टू 1 है। तो यह जो ग्रीन लाइन है यह क्या करता हुआ टच करते हुए जा रहा है, ये क्या करते जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यह टच करते हुए जा रहा है। तो पूछ क्या रहा है अपने पास फंक्शन मिनिमा ऑफ दिस। पहले मिनिमा 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए अपन मिनिमा बनाते हैं। कहाँ कहाँ मिनिमा है, रेट से ले चलता हूं। तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये है जो मिनिमम पॉइंट कौन है, तो मिनिमम पॉइंट तुम्हारा यह है, फिर यह है। ठीक है, और फिर अब देखो हाफ पर जैसे गया। अच्छा देखो ये ना ऐसे जाएगा इधर, मतलब ये ग्राफ ऐसे कट करते हुए जाएगा। अच्छा, इसको कट कब करेगा, तो ये कट कभी नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये मिनिमा जाएगा यहाँ तक 1 तक, तो ये मिनिमा आएगा। इसके बाद ही ये ग्राफ शुरू ही हुआ है। ये ग्राफ कब से शुरू हुआ है, यह ग्राफ अपने को शुरू हुआ है कहाँ से, यह ग्राफ शुरू हुआ है अपने पास 1 से ग्रेटर के लिए। तो 1 से ग्रेटर के लिए ही हमें अपन को शुरू ही किया है, 1 से यहाँ से ही शुरू हुआ है, तो यहाँ तक आया। उसके बाद मिनिमा कौन है, उसके बाद मिनिमा ये है। तो एक तो ये बना, ठीक है।
उसके बाद यहाँ यह नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि कर्व बन रहा है, यहाँ डिफरेंशिएबल ही है। तो वहां किस किस पॉइंट में पूछा क्या है सवाल में कि नंबर ऑफ पॉइंट्स नॉट डिफरेंशिएबल, तो एक ही पॉइंट हुआ ना, एक ही पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बताओ एफ एक सिर्फ एक पॉइंट पर, क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ क्या बन रहा है, ऐसे कॉर्नर बन रहा है, यहां जो है वो कॉर्नर नहीं बन रहा है, यहां टेंजेंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स अगर मैं देखूं तो ये आ गया 2x, x इक्वल टू 1 पर ये क्या दे दिया 2, और y इक्वल टू 2x माइनस 1 का dy बाई डी एक्स देखूं तो यह क्या आया 2 x इक्वल टू 1 पर। तो dy बाई डी एक्स दोनों का सेम है, मतलब वहां वो टेंजेंट बन रहा है, तो वहां वो कॉर्नर नहीं बन रहा है। जहां वह टेंजेंट बनेगा वहां वह मतलब शार्प कर्व नहीं बनेगा, बस यही समझाना था। तो यहाँ शार्प कर्व नहीं बनेगा, यहाँ ये शार्प कर्व नहीं बनेगा। जब ये शार्प कर्व नहीं बनेगा तो यहाँ डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ डिफरेंशिएबल होगा, जबकि यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत थक गया मैं। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन दे देता हूँ, घर पे बैठ के बनाना, ये आपका होमवर्क है, ये 2001 का सवाल है, आसान सा सवाल है, आप आराम से बैठ के बनाना। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थोड़ा सा आज पता नहीं मुझे लगता फास्ट पढ़ा दिया क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत टफ से थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको आराम से वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।